आपने प्रीतम एंड पेट्रो देखा, जहां एक चुटकी में प्रीतम हैकर को पकड़ लेता है अपने लैपटॉप से। रियल लाइफ में साइबर क्राइम इतना आसान नहीं होता, लेकिन एक चीज जरूर आसान है कि ये पता लगाना कि आपका खुद का लैपटॉप हैक्ड है या नहीं। और इसके लिए आपको प्रीतम जैसे कोडिंग जीनियस बनने की कोई जरूरत नहीं है। आपका लैपटॉप अभी इसी वक्त किसी और के कंट्रोल में हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई रेड वार्निंग नहीं आएगी, कोई हैकर स्क्रीन पे टाइप करता हुआ नहीं दिखेगा। बस चुपचाप बैकग्राउंड में आपका पासवर्ड, आपकी फोटोज, आपकी बैंक डिटेल्स सब किसी और के पास जा रही होंगी। अच्छी बात यह है कि आपको ये चेक करने के लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड टूल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। जो टूल्स आपके विंडोज में पहले से मौजूद हैं, उन्हीं से आप 5 मिनट में पता लगा सकते हैं कि आपका सिस्टम सेफ है या नहीं। हाय एवरीवन, आई एम पावली शर्मा, साइबर सिक्योरिटी मेंटोर एट WS Cubetech। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी कि अगर आप जनरली साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हैं और स्पेसिफिकली SOC एनालिस्ट बनना चाहते हैं, तो WS Cubetech का SOC एनालिस्ट कोर्स जरूर चेक करिए। 6 वीक्स का फोकस्ड प्रोग्राम है जो आपको जॉब रेडी SOC एनालिस्ट बनाता है। इसमें आपको मिलेगा हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स, रियल वर्ल्ड केस स्टडीज, डिटेल्ड नोट्स, रिवीजन और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। और अगर कोई क्लास मिस हो जाए तो क्लास रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहेंगी ताकि आप अपनी पेस पे सीख सकें। सीट्स लिमिटेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब चलिए वापस आते हैं आज के टॉपिक पे। तो गाइस, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टूल जो आपको चाहिए वो है टास्क मैनेजर। ये ऑलरेडी आपके विंडोज में है, आपको डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो गाइस, इसको खोलने के लिए आपको सिंपली अपने सिस्टम के टास्क बार में राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर दिखेगा। सिंपली उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे जो टास्क मैनेजर है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बस 3 चीजें चेक करनी है। पहली चीज है प्रोसेस टैब, जिसमें हम अभी के लिए प्रेजेंट हैं, राइट। अभी जो प्रोसेस टैब है ना, यहाँ आपको दिखेगा कि अभी कौन से प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं। अगर आपको कोई ऐसा नाम दिखे जो आपने कभी इंस्टॉल ही नहीं किया हो या फिर कुछ अजीब लगे, जैसे कि cvc0host.exe, ध्यान दीजिए असली प्रोसेस है cvchost.exe। अगर उसमें o की जगह 0 यूज किया गया है तो ये फेक प्रोसेस है और ये मालवेयर हो सकता है। तो गाइस, अभी आप देख सकते हो कि हम प्रोसेसेस वाले टैब में ही प्रेजेंट हैं और यहाँ पे आपको एप्स दिखेंगे और साथ में बैकग्राउंड प्रोसेस भी दिखेंगे। तो सिंपली आपको इन्हीं को एनालाइज करना है और चेक करना है कि कौन से अननोन प्रोसेसेस हैं जो कि रन नहीं होने चाहिए। और अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता तो इसमें आप AI की हेल्प ले सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और ChatGPT पे अपलोड करना है और ChatGPT को आपको बोलना है कि सिंपली ये मेरे टास्क मैनेजर स्क्रीनशॉट है और अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ मैलिशियस या फिर सस्पिशियस दिखता है तो वो मुझे बताओ। अगर ChatGPT बोल रहा है कि ये जो प्रोग्राम है ये हो सकता है कि कुछ मैलिशियस हो, तो आपको सिंपली क्या करना है, उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको एंड टास्क पे क्लिक करना है और एंड टास्क पे क्लिक करने के बाद वो जो प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है स्टार्टअप एप्स। अभी जो स्टार्टअप एप्स है ना, यहाँ आपको वो सारे के सारे प्रोग्राम्स दिखेंगे जो आपका कंप्यूटर ऑन होते ही ऑटोमेटिकली चालू कर देता है। अटैकर्स अपना मालवेयर इसी लिस्ट में डाल देते हैं ताकि हर बार जब सिस्टम स्टार्ट होता है तब वो मालवेयर जो है वो भी ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाए। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, सिंपली यहाँ पे जितने भी आपको स्टार्टअप एप्स दिख रहे हैं ना, उनको एनालाइज कीजिए, उनके नाम चेक करिए और अगर कोई आपको ऐसा प्रोग्राम दिखता है जिसका नाम आपको पता ही नहीं है या फिर किसी अननोन कंपनी का लगे, तो उस पर राइट क्लिक करके आपको सिंपली डिसेबल करना है। तो आपको सिंपली करना क्या है, स्टार्टअप ऐप टैब खोलना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स दिखेंगे और इन प्रोग्राम्स को आपको एनालाइज करना है। इनका जो नाम है वो आपको देखना है। अगर कोई आपको ऐसा नाम दिखता है जो किसी अननोन कंपनी का आपको लगे तो उस पर राइट क्लिक करके आपको डिसेबल करना है, सिंपली इस तरह से राइट क्लिक एंड डिसेबल। और ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर ऐप को डिसेबल करेगा। तो गाइस, नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस टैब। यहाँ आप CPU और नेटवर्क यूजेज देख सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे फिर भी CPU 50 to 60% पे स्टक है या फिर नेटवर्क एक्टिविटी हाई दिखा रहा है बिना किसी डाउनलोड के, तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। इसका मतलब ये है कि बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है जो आपको दिख नहीं रहा। तो सिंपली आपको यहाँ पे आके CPU में चेक करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो CPU की यूटिलाइजेशन है वो 13% है, विच इज नॉर्मल, राइट। बट अगर आपको यहाँ पे बिना किसी मतलब कि 50, 60, 70% दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं ये लाइक रेड फ्लैग हो सकता है। तो गाइस, चलते हैं हम अपने दूसरे टूल की तरफ।
दूसरा टूल भी ऑलरेडी आपके सिस्टम में प्रेजेंट है, जो कि है विंडोज सिक्योरिटी, जो विंडोज डिफेंडर के नाम से भी जाना जाता है। इसे खोलने के लिए आपको अपने स्टार्ट मेन्यू में जाकर विंडोज सिक्योरिटी लिखना है एंड आपको यहाँ पे ये शो होगा। सिंपली इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको जाना है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन के अंदर। इसमें जाके आपको मैनेज सेटिंग्स में जाना होगा सबसे पहले, एंड मैनेज सेटिंग्स में जाने के बाद तो गाइस यहाँ पे आपको देखना है रियल टाइम प्रोटेक्शन और टैम्पर प्रोटेक्शन ऑन है या फिर ऑफ है। अगर ये ऑफ है और आपने खुद ऑफ नहीं किया तो ये मैसिव रेड फ्लैग हो सकता है, क्योंकि मालवेयर खुद को छुपाने के लिए ये चीजें ऑफ कर देता है। तो गाइस यहाँ पे आपको चेक करना है कि अगर कोई पूरा का पूरा फोल्डर या फिर पूरी सी ड्राइव एक्सक्लूड किया हुआ है जो आपने खुद नहीं किया, उसे तुरंत डिलीट कीजिए। मालवेयर ये चीज इसीलिए करता है ताकि विंडोज डिफेंडर उसे स्कैन ना करे। अगर आपको अपने सिस्टम में ये जो सेटिंग्स हैं कुछ अनफैमिलियर लगती हैं तो सिंपली आप यहाँ पे भी एआई का यूज कर सकते हो। आपको सिंपली अपने ये सेटिंग्स का स्क्रीनशॉट लेके चैट जीपीटी या फिर किसी भी एआई टूल को अपलोड करना है और उससे पूछना है कि इसमें कुछ सस्पिशियस या फिर मैलिशियस तुम्हें लगता है या नहीं। अगर वो बोलेगा कि हाँ दिस कैन बी मैलिशियस, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी वो उसके रिकमेंडेड स्टेप्स होंगे उनको फॉलो करना है। तो गाइस अब आते हैं अपने तीसरी टूल की तरफ। तो गाइस ये एक सिंपल टूल नहीं है, ये एक जगह है आपके ब्राउजर का एक्सटेंशन पेज। तो आपको सिंपली करना क्या है कि अगर आप क्रोम में हो तो यहाँ पे आपको सर्च करना है क्रोम देन कॉलन देन स्लैश एक्सटेंशंस, राइट। ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ आपको दिखेंगे वो सारी एक्सटेंशंस जो आपके अपने ब्राउजर में इंस्टॉल्ड हैं। हैकर्स फेक एक्सटेंशंस प्लांट करते हैं जो दिखते कुछ और है लेकिन काम कुछ और करते हैं, जैसे पासवर्ड चुराना या फिर कुकीज चुराना या आपके एक्टिविटी को ट्रैक करना। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे जो एक्सटेंशंस हैं उनको देखना है और जो भी एक्सटेंशन आपको याद ही नहीं है कि आपने कब इंस्टॉल किया है या फिर जिसका कोई पब्लिशर नेम ही नहीं है या कोई ऐसा फेक प्रॉमिस कर रहा है जैसे कि बूस्ट योर इंटरनेट स्पीड और समथिंग लाइक दैट, तो आपको सिंपली उसको रिमूव करना है उसी टाइम। तो अगर आपको एक्सटेंशंस की डिटेल्स चेक करनी है तो सिंपली आपको यहाँ पे डिटेल्स पे जाना होगा और यहाँ पे आपको सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगी। इसके बाद अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे जाइए और इसको रिमूव कीजिए। तो गाइस अब आते हैं अपने फोर्थ टूल की तरफ। यहाँ पे आपको जो चेक करना है वो है आपके ऑनलाइन अकाउंट्स की लॉगिन एक्टिविटी। ये बिना किसी टूल के आप बस एक वेब पेज में जाके चेक कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप जीमेल यूज कर रहे हैं एंड अपने अकाउंट की लॉगिन एक्टिविटी चेक करना चाहते हैं तो सिंपली आपको अपने अकाउंट पे आना है एंड यहाँ पे आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट पे जाना है। उसके बाद आपको जाना होगा सिक्योरिटी एंड साइन इन में। सिक्योरिटी एंड साइन इन में जाने के बाद आपको यहाँ पे योर डिवाइसेस दिखेंगे जहाँ पे आपकी ये जो मेल है वो लॉगिन है। तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर आपको कोई ऐसी अननोन डिवाइस दिखती है जहाँ पे आपने कभी लॉगिन किया ही नहीं है तो सिंपली आपको उसको रिमूव करना है। यहाँ पे मैनेज ऑल डिवाइसेस पे जाइए एंड उस पे जाके इसको रिमूव कर सकते हैं आप। यहाँ आपको सब दिखेगा कि आपका अकाउंट किस किस डिवाइस से किस लोकेशन से लॉगिन हुआ है। अगर आपको कोई भी ऐसी लोकेशन दिखती है जहाँ आप कभी गए ही नहीं है या फिर कोई ऐसा लॉगिन टाइम जब आप सो रहे थे, ये कंफर्म करता है कि आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। अभी आपको अपना जीमेल, फेसबुक या जो भी मेन अकाउंट आप यूज करते हैं उसकी लॉगिन एक्टिविटी या फिर रिसेंट डिवाइसेस सेक्शन में चेक करिए। तो अगर आपको कुछ सस्पिशियस दिखे तो तुरंत साइन आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस पे क्लिक करिए और अपना पासवर्ड जो है वो चेंज करिए। अब आते हैं अपने फिफ्थ टूल की तरफ। अब मैं आपको एक और बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग टूल दिखाती हूँ जिसका नाम है टीसीपी व्यू। ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही एक फ्री टूल है और इसमें कोई इंस्टॉलेशन नहीं करनी, बस आपको डाउनलोड करना है, जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है और सीधा डबल क्लिक करके इसको ओपन करना है। तो सिंपली अगर आप टीसीपी व्यू को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, अपने ब्राउजर पे आना है और वहां पे सर्च करना है टीसीपी व्यू डाउनलोड फॉर विंडोज 10 या फिर 11 जो भी आप यूज करते हैं, और एंटर करने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट की एक वेबसाइट दिखेगी, उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आके डाउनलोड टीसीपी व्यू पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाएगी और ये एक जिप फाइल होगी। और जिप फाइल को आपको पता है कि किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर आपको नहीं पता तो आपको क्या करना है, सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है एक्सट्रैक्ट ऑल पे और एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट, और यहाँ पे आपकी फाइल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा।
अब टीसीपी व्यू एक्चुअल में करता क्या है, देखो ये आपको रियल टाइम में दिखाता है कि आपका कंप्यूटर इस वक्त इंटरनेट पे किस किस एड्रेस से कनेक्टेड है, कौन से प्रोग्राम है, किस आईपी एड्रेस से या फिर किस कंट्री से बात कर रहे हैं। तो गाइस इसे ओपन करने के लिए आपको करना क्या है, अपने डाउनलोड्स में जाना है और उस पर क्लिक करने के बाद आपको इस फाइल पे डबल क्लिक करना है टीसीपी व्यू 64, और इस पर डबल क्लिक करने के बाद आपको रन पे जाना है और रन पे जाने के बाद आपके सिस्टम में और टीसीपी व्यू टूल जो है वो चालू हो जाएगा। तो आप जैसे ही इसे ओपन करते हैं आपको एक लिस्ट दिखेगी जिसमें कॉलम्स होंगे प्रोसेस नेम और रिमोट एड्रेस। अब यहाँ पे आपको इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे प्रोसेस नेम दिखेगा, प्रोसेस आईडी दिखेगी, प्रोटोकॉल दिखेगी, स्टेट दिखेगी कि लिसन कर रही है या फिर नहीं, लोकल एड्रेस दिखेगा, नेक्स्ट आपको लोकल पोर्ट दिखेगी, रिमोट एड्रेस एंड रिमोट पोर्ट भी दिखेगी। इसके अलावा भी आपके पास मॉड्यूल नेम जो है वो होगा एंड टाइम स्टैम्प भी आपको यहाँ पे दिखेगी। अब आपको एक्चुअल में करना क्या है, देखो आपको 2 मिनट के लिए बस इसे चुपचाप देखना होगा। अगर आपको कोई ऐसा प्रोसेस दिखे जिसका नाम पहचान में नहीं आता, जैसे कि कोई रैंडम EXE फाइल और वो किसी अनजान आईपी एड्रेस से बार बार कनेक्ट हो रहा है, तो गाइस अब आपको यहाँ पे एक्चुअल में देखना क्या है, सबसे पहले आपको लोकल एड्रेस देखना है, उसके बाद आपको देखना है रिमोट एड्रेस। रिमोट एड्रेस वो एड्रेस है लाइक जो आपका डेस्टिनेशन एड्रेस है, मतलब जिस भी डिवाइस से ये पर्टिकुलर सर्विस कम्युनिकेट कर रही है उसका एड्रेस आपको रिमोट एड्रेस में दिखेगा। तो अगर आपको इस रिमोट एड्रेस वाले कॉलम में कुछ रैंडम आईपी एड्रेस दिखता है जिससे आपका सिस्टम कम्युनिकेट कर रहा है एक लाइक सर्विस के थ्रू, तो यहाँ पे एक ये रेड फ्लैग हो सकता है। तो अब आपको एक्चुअल में करना क्या है कि 2 मिनट के लिए चुपचाप इसको देखिए। अगर आपको कोई ऐसा प्रोसेस दिखे जिसका नाम पहचान में नहीं आता, जैसे कि कोई रैंडम EXE फाइल, तो अब आपको एक्चुअल में करना क्या है, देखो 2 मिनट के लिए चुपचाप इसको देखिए। अगर आपको कोई ऐसा प्रोसेस दिखता है जिसका नाम पहचान में नहीं आता, जैसे कि कोई रैंडम EXE फाइल और वो किसी अनजान आईपी एड्रेस से बार बार कनेक्ट हो रहा है, तो उस प्रोसेस पे राइट क्लिक करिए और गूगल आईपी ऑप्शन सिलेक्ट करिए। ये सीधा उस आईपी एड्रेस को गूगल पे सर्च कर देगा और आपको पता चल जाएगा कि वो आईपी एड्रेस किस देश का है या फिर किस कंपनी का है। अगर वो आईपी किसी अजीब देश से है जहां आपका कोई लेना देना ही नहीं है या फिर कोई सिक्योरिटी वेबसाइट उसे मैलिशियस बता रहा है, तो समझ लीजिए कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ये टूल इसीलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप लिटरली लाइव देख सकते हैं कि आपका डेटा कहाँ जा रहा है बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के। तो गाइज अगर आपको ऊपर बताई गई चेक लिस्ट में से कुछ भी सस्पिशियस या फिर रेड फ्लैग मिला तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1 है कि आप अपने डिवाइस को इंटरनेट से तुरंत डिस्कनेक्ट कीजिए। स्टेप 2 है विंडोज सिक्योरिटी से एक फुल स्कैन रन कीजिए। इसके लिए वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में जाके स्कैन ऑप्शंस में फुल स्कैन सिलेक्ट करिए। स्टेप 3 है सभी अपने इंपॉर्टेंट पासवर्ड चेंज कीजिए, सबसे पहले अपना ईमेल पासवर्ड फिर बाकी अकाउंट्स का। स्टेप 4 है अगर सिचुएशन ज्यादा सीरियस लगे, जैसे कि स्कैन के बाद भी कोई प्रॉब्लम कंटिन्यू हो रही है, तो बेस्ट सॉल्यूशन है विंडोज को फ्रेश रीइंस्टॉल करना। इसमें सब कुछ क्लीन हो जाता है और मालवेयर परमानेंटली चला जाता है। तो गाइस यहाँ पे आपने देखा कि आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ 5 सिंपल चीजें, टास्क मैनेजर, विंडोज सिक्योरिटी, ब्राउजर एक्सटेंशन, लॉगिन एक्टिविटी और टीसीपी व्यू। इन्हें चेक करके आप खुद पता लगा सकते हैं कि आपका सिस्टम सेफ है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप साइबर सिक्योरिटी को सीरियसली सीखना चाहते हैं, स्पेशली सॉक एनालिस्ट बनना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिया WS CubeTech का सॉक एनालिस्ट कोर्स का लिंक जरूर चेक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे सिक्योर।